साहब, जब से आपने कुर्सी संभाली है अखबार की लूट होने लगी है। पहले तो ट्रक के ट्रक अखबार रद्दी के भाव बिकते थे, आज स्थिति यह है कि जितने अखबार बाजार में जाते हैं लौट के नहीं आते हैं। जरूर साहब, हमारा अखबार जरूर उन्नति करेगा। मुझे विश्वास है आपकी ईमानदारी और मेहनत से यह एक दिन बहुत ऊंचे पर शिखर पर पहुंचेगा। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। जिस रफ्तार से अखबार का सर्कुलेशन बढ़ रहा है उसी तेजी से आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। मोहन, कोई बात नहीं है, कोई मेहनत का भी डाल लेगा, यही ना मेरा हल्का कर देगा। एक दिन मरना ही है, इस मौत से क्या डरना। जब तक जिंदगी है तब तक अपना फर्ज निभाना है। तुम लोग चाहता क्या हो? मेरी बात मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नहीं बिगाड़ा है तुमने? मंत्री ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और मंत्री नागराज के बेटे ने गुंडागर्दी की और यह सब साथ करके उन्हें हम बाप बेटे को परेशान करके रख दिया है। इस जनता के बीच तूने मेरे बाप की छवि बिगाड़ के रख दी है। नागराज के पुत्र हो, पहचान लिया मुझे? मैं हूँ नागराज का बेटा और तेरे लिए यमराज। जब तक मेरी शासन चल रही है
अच्छी तरह सोच लेगी कर टोल गेट पर से अभी आवाज चला उससे दोस्ती करके जितने फायदे में रहेगा और दुश्मनी करके उतना ही घाटे में। मैं तो यही सोच कर कहीं प्रतिज्ञा कर रहा था कि शिव के तो साल से और मरुगे तो प्राण से मुझे कोई फैसले और दौलत बनाने का और नहीं मौत का डर। तंजे से ऐसे चले जाओ मैं कभी फोन करके और सब कर्जा करवा दूंगा। लगता है तेरी जिंदगी की आखिरी दिन पूरी हो गई है। अगर मरना ही चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरी सफलता का खुश नहीं है? इतना सुंदर मेडल मिला है। अजीब बात है आपका ये बेटा पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आया है और आप ऐसी गुमसुम बैठे हैं। देखिए पापा मैंने अपना वादा पूरा किया। अपना वादा पूरा कीजिए और पैसे निकालिए और मेरे लिए एक अच्छी सी घड़ी खरीद दीजिए। अच्छा तो अब समझा शायद आपके पास अभी पैसे नहीं है इसीलिए आप समझा रहे हैं। कोई बात नहीं गाड़ी कार को खरीद दीजिएगा। फिलहाल बधाई तो दे दीजिए। तुम अपने बाप से नहीं लाख से बातें कर रहे हो रवि। कौन कौन हो तुम? ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ठीक कह रहा हूँ रवि, तुम्हारे पिता की हत्या हो चुकी है। बोलिए ना पापा आप छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा हम दोनों पापा लेके लगा था
गाड़ी में रखो और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। आपसे मिलना चाहता है। फोटो न खो शायद आपको मालूम हुआ कि पिछले दिनों मेरे पापा की हत्या कर दी गई। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। ऊपर से एक छोटी बहन की जिम्मेदारी से वो उनसे दफ्तर चला रहा हूँ। अब तो जवान भी हो गई है, उसकी शादी भी करनी है। हमारी पापा की हत्या से मैं भी कम नहीं होती। तो कितने अच्छे आदमी थे, पता नहीं किसकी पत्नी उनकी हत्या कर दी। घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा। देखिए सर, मैंने अब तक इस सारी परीक्षा में प्रथम से प्राप्त किया है। बीए की परीक्षा में तो पूरी यूनिवर्सिटी का पाया हूँ। आप अगर मेरे लिए छोटी सी नौकरी की व्यवस्था कर दे तो मेरा गरीबी देखो रवि, अब योग्यता नहीं 22 के बाद में नौकरी मिलती है। जिस तरह से ऊपर तक बहुत बैठे हुए हैं, उन लोगों के बीच हम जैसों का कुछ चलता ही नहीं है। कोशिश तो कीजिए सर, अभी आगे पर कहाँ बैठे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? नौकरी के छोड़कर जो तुम चाहो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। आप मेरे एमएलए और आज राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। मिलावट का बात मेरी मजबूरियों छोड़ से अच्छी तरह पड़ती है। क्या आप मेरे लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकते? देखो रवि, मेरी भी मजबूरियों को समझो। मैं तुम्हारे नौकरी के लिए किसी को पास पैरवी करने नहीं करता। जहाँ तक मेरा सवाल है, नौकरी देना मेरे बस की बात नहीं है। वाह मंत्री जी वाह, चुनाव के समय तो बड़े लोग शासन कर रहे थे। रवि, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ हाँ पता है, उसी नागराज से जो आज से 5 साल पहले सब के हाथ पकड़े भीख मांगता फिर रहा था। मंत्री महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है जब आपकी पैदाइश राजनीति में नहीं हुई थी, उस समय तो आपके पास साइकिल थी, ना ही चुनाव लड़ने की समझ थी। चलो अच्छा जाना के बाद और अभी
मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सोच रहा हूँ और तुम लोग बकबक करते जा रहे हो। अच्छा मुकर भाई है तुम्हारे पास तो चोर की बड़ी है। वो काफी उहे बालो इसके पास बड़ी हो यहाँ बैठे ना जान गए मैं कुछ समझा नहीं। अभी जवान हो मेरे बेडरूम का रसीद बना ले। हर काम नहीं लड़की आती है तो इसमें मैं क्या करूं? बच्चे जाओ को बचाओ बचाओ। तूने मेरी बहन को गाली भी दी है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादू करी ना दादू हसी ना आगे छोड़ फुला गया ले जाओ सारे दो इतना मारो इसके ना लिया जाए। ये तो चीज पर मस्त मत है यार। देख के इसे बड़ी मेहनत से बनाई है। कौन हो तुम लोग? सुनो मेरा नाश्ता। अभी तो तुझे सुबह तक नहीं अभी तेरे साथ तो बहुत कुछ करना है। मत छुआ मुझे। I hate you मेरी बाहों में आ जाओ। जबरदस्ती करना आता है। क्या तेरे घर में माँ बाप नहीं है? वो तो है लेकिन तुम जैसी एक बीवी नहीं है। बेसन तेरे जिस्म में इतनी गर्मी है तो अपने बाप से बोल तेरे गले में एक भैंस बांध दे। क्यों बे? मजा लाओ जिस तरह को लड़की छेड़ती है समझ में आती। कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले? अच्छा उल्टे चोरी बोलो सीधा चोरी। अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम क्या कर दो यहाँ से। क्या ये सूरत मेरे बाप की है? देखो कौन हम जुड़े पे लड़ने अपने दुकान का हाथ अपने पास रखने से वरना जिंदगी भर को यहाँ से खाना पड़ेगा। अभी तेरे बाप की गर्दन की मालिश करके आ रहा हूँ। लगता है तेरा भी उम्र वाली करना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? हाँ साले पे अरे ये तो भाग वही मोड़ बनो कल भाग लड़की देता है
बाप वैसा ही कहता है। कहिए। शुक्रिया। धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या रट लगा रखी है आप? कैसा है? लवली, वेरी लवली। जरा रुकिए, मुझे कुछ कहना है। कहिए। आई लव यू। ये बात छोटों के बनल ना हो। आजकल तो महीना बहुत मुश्किल है काका। प्रयास करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और कितना प्रयास करता है, मैं बिल्कुल उब चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कहाँ जाता हूँ, पैसे नहीं जाते होती है। मत हो अभी, धीरज से काम लो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये सब प्राणी कहाँ पे है काका? उतना ही मुश्किल। तो फिर क्या करूँ? मजदूरी करूँगा मैं। यूनिवर्सिटी में दूसरे खेतों में जाकर मजदूरी करेगा। आपका पेट तो कुत्ता भी काट लेते हैं। खटिया टूटे वाला है। खटिया टूटे टूटा बिना दहेज के नहीं मिलता। अपने क्षेत्र के मेरे नागराज के पास चाचा की उनके पास वो तुम्हारे सहायता करेंगे। गरीबों का बसिया क्या चल है उसका पेट पोती। इसे आप गरीबों का बसिया बोल रहे हैं ना काका? वो की जाएगी। मम्मा तुम्हें कैसे कर सकते हो लगी? और भाई राजमंत्री का भी दरवाजा खटखटा चुका है काका। नौकरी देने के बदले इतनी निराश थी। अगर मेरे हाथ में होता तो फांसी सजा देता। नागराज के नाक में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या करूं काका? हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं जितना मेरी जान है उसके बारे में कुछ बात बोलता है क्या? मुझे पता नहीं बता। अनिता के बारे में उसने क्या कहा? खाली जीवन को रखा बंदा भाग गया। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। साइकिल लेकर तो हम सन्यासी बैठन साहब। मैं नहीं जानता था कि वो इतना कमीना है।
पूरा जमाना देखेगा लग रहे हो रवि अंधेरा हो तो क्या भाग रहे करे बैठने के लिए भी नहीं बोलोगे ओह सॉरी बैठो हर मजबूरी से वाकिफ हूँ रवि हिम्मत से काम लो सब कुछ ठीक हो जाएगा कोई उम्र से जी रहा हो दादा जिंदा रखा है ऐसी अशुभ बातें मत बोलो रवि मुझे अच्छी नहीं लगती मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुमसे प्यार नहीं करता अच्छा जनाब तो आप मुझसे प्यार नहीं करते ना बाबा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता प्यार करते नहीं है करने नहीं आता हम भाई से मोबाइल लेके दे हाँ मैं प्यार करना नहीं जानता अच्छा तो ये भी सिखलाना पड़ेगा लड़की तू मुझे प्यार करना क्या सिखाएगी हाँ मैं तुझे प्यार करके दिखाता हूँ ना बाबा ना दूर ही रहो नहीं तो हंगामा हो जाएगा हो जाने दो हंगामा आई लव यू रवि आई लव यू अच्छे तरह भी मैं चलती हूँ पापा घर पे आने वाले होंगे लगता है कमिश्नर वाला कुछ छोकरे रवि का बाप के कलम आलू चलती थी और इसका जुबान से चलती है इससे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना तो जिंदा रहेगा और ना ही मर पाएगा अमेरिका पुलिस और फिर देखिए मैं उसका क्या हाल करता हूँ बस थोड़ा सब्र कीजिए कमिश्नर साहब ना अगर अच्छा गिरबान वाहन डालने वालों को उसे ऐसी सजा मिलेगी कि तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा पता नहीं उस सब आगे ने तो मेरी बेटिया राधा पर उसने क्या जादू कर दिया है उसे रवि के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है राधा से वो शादी न जाकर
उस भिख मांगे ने इस मेरे दौलत से मालिक बनना चाहता है। रब कुछ करने से अच्छा है कि हम कोई ऐसा स्थिति पैदा कर दे कि वो राणा से मिल न पाए। हाँ तेज प्रताप जी, कुछ ऐसा ही कीजिए, सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। लाठी बच गए, लाठी हम उसका वो हाल कर देंगे कि वो झोपड़ी में रहने वाला महलों को झांकने की कोशिश करेगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे बेचारे रवि की आसानी से हो सकती है। क्या आइडिया है भाई? आओ तो सही। रवि की अपनी बहन की शादी करनी है ना, क्यों ना अपने बेटे से? तेज प्रताप जी, आप सम्राट की शादी किससे करेंगे? फिर मेरी बेटी राधा का क्या होगा? मैंने कब कहा कि मेरे बेटे की शादी उससे होगी? अभी सिर्फ तेज प्रताप नहीं, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये तो अपने पाले में लाए, गोल करना तो मेरा काम है। घबराने की जरूरत है कमिश्नर साहब, राधा और सम्राट की शादी बहुत जल्द होगी। इससे पहले एक खेल का आनंद लीजिए। राधा को समझाने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद शादी के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, इतना ख्याल जरूर रखिएगा कि वो रवि से मिल न पाए। अच्छा तो मंत्री जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। रवि बेटे, क्या हाल है? पूजानाथ का हाल क्या पूछते हैं अंकल? दर दर की खबरों का नहीं, मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गई है। बेटे, मैं तुमसे मिलने ही वाला था, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। मेरे पास देने के लिए पता ही क्या है, फिर भी आदेश दीजिए, संभव होगा तो जरूर दूंगा। अपने बेटे सम्राट के लिए तुम्हारी बहन का हाथ चाहता हूँ रवि। आशा है निराश नहीं करोगे। सर? हाँ रवि, अपने बेटे की खुशी खातिर मनीषा का हाथ मांग रहा हूँ। अपने बेटे की खुशी खातिर? हाँ, तेरी बहन मेरे बेटे की पसंद है। इस भीख मांगे के झोली भर दो बेटे। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। उन जैसे गरीब की बहन आप जैसे धनवान की बहू बनेगी। मुझे ये रिश्ता कबूल है। वाह बेटे वाह, मुझे तुमसे यही आशा थी। लेकिन अंकल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि छी छी छी, कैसी बातें करते हो? नहीं चाहिए मुझे तिलक दहेज। मुझे मनीषा जैसी बहू मिल जाए यही काफी है।
सचमुच महान है अंकल। आपके बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। ठीक है, जाओ शादी के लिए तैयारी करो, मैं बारात लेके जल्द आ रहा हूँ। ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। उठने नहीं हमारे पर मंगल भगवान मंगल विष्णु मंगल ओम संताकारणं साधारणं नीलवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलं विद्यावन्दे विष्णुभयवर्णं सर्वगुणातं ओम 10 रुपया 20 रुपया किसी दक्षिणाएं वाह स्वाहा। 10 रुपया नहीं तो 20 रुपया नहीं हुआ स्वाहा। 51 रुपया नहीं तो 100 रुपया नहीं स्वाहा। हाँ तो बउआ जजमान तनी गाना है तनी कम कराई मजबूरी उठा के भागा देन कहीं से फरिया जाता मौसम भागी जन ऐसे रोटी लेके हेलो बबुआ भाई सिंदूर दुल्हन के माथे पर जब तक चमकता रहे, जब तक तुम्हारी जिंदगी सलामत रहे, लो इसे दुल्हन के मांग पे सजा ले। अगर अपनी बहन के माथे पर सिंदूर चमकना देखना चाहते हो तो इसी वक्त 200 ग्राम सोना और 1 लाख रुपया हाजिर करो। क्या कर रहे हैं अंकल? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे तिलक दहेज नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने मनीषा का हाथ मांगा, इसीलिए तिलक का मांग करना उचित नहीं समझा। और तुम्हारी क्या फर्ज बनता है? माफ कीजिए अंकल, मैं इतनी बड़ी रकम देने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। ये शादी होने दीजिए। अपनी बातों से पीछे मत हटिए रवि। तो कृपया आप अपनी उस बात से पीछे मत हटिए जिसमें आपने कहा था कि मुझे तिलक नहीं बहू चाहिए, बहू। मैं आपकी मांगी रकम तो नहीं दे सकता,
लेकिन बहू ऐसी दूंगा जो सुंदरता की मूर्त है, मूर्त। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग की अप्सरा, तेज प्रताप को चाहिए तो फिर पैसा। गलत समझ रहे हैं अंकल? कहीं मेरे से इज्जत बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। ये शादी होने दीजिए। मैं तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ इतना भी। साफ साफ कहो, मेरी मांग पूरी करोगे या आप बहन अपनी बहन का मांग सुनी देखना पसंद करोगे? मेरी इज्जत अपने हाथों में है। ये शादी होने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मांग पूरी कर दूंगा। अगर तुम मेरी मांग इस वक्त पूरी नहीं कर सकते हो तो ये शादी भी नहीं होगी। चलो चलो अरे पैसे के लगे कुछ अपने पैसे को बेचते हुए पर नहीं आती पैसा ही सब कुछ है। क्या जरूरत है बेटा? जब तुम लगभग टीचर में पढ़ रहोगे उस समय तुम्हारी दौलत कम नहीं आएगी। अपने घर पे बुलाकर किसी के बेइज्जती ठीक नहीं है रवि। बेइज्जती तो तूने किया मेरी कभी ना। घर बना के तू अभी मेरे घर मेहमान है। वरना ऐसी सूरत बना जाता कि तुम्हें पैदा करने वाला नहीं पहचानता। अब चाचे को हाथ बेचारा भी चिल्ला मत। तूने तो अपना पैसा बना दिया, अब मेरा भी पैसा सुन। तुम जैसे हालात करने के बेटे से अपनी बहन की शादी कर। मैं भी अपने खानदान की इज्जत में गाली लगाना पसंद नहीं करता। इससे पहले कि मैं लात मार कर बाहर कर दूं, निकल जाओ मेरे घर से। हमारा पहले बने मैं नहीं जानता था कि तेज प्रताप इतना नीच इंसान है। भाई नहीं दुश्मन है दुश्मन। ये क्या कर रहे हो बहना? तो मेरी जान है बहना। देखना मैं तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। पूरा जमाना देखेगा। तेरी चाल समझ चुके हो भैया रवि। लेना का सबूत बना दिया ने शादी के पहले विधवा।
नहीं करे तो क्या करूं? मम्मी नहीं थी तो नाटक करने के बदले मुझे मार ही क्यों नहीं दिया? मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ मनीषा। और मत तोड़ो मेरी बहन। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ भर के नहीं रहना चाहती। मनीषा, मेरी बहन, देख क्या किया तूने मेरी बहन? तेरे माथे पे सिंदूर के बच्चा तो नहीं देख सका बहन, लेकिन तेरे खून की कसम सिंदूर का दाम ही मिटा दूंगा। मैं चल जा रहा हूँ तेजप्रताप, अपनी बहन के मौत का बदला लेने आ रहा हूँ मैं। ऐसे रवि नहीं क्या अपनी बहन की हत्या मैंने किया इंस्पेक्टर? जल्दी चुपचाप मेरे साथ चलो। जो कहना है आधा वक्त में कहना। साहब रवि निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए। गिरफ्तार करो इसे। What not kan apa? What? मैंने वही नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा सन मनीषा तो मेरी जान है, मैं भला उसका खून कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं कहता हूँ मनीषा का खून तू नहीं किया है। मैंने तुझे रंगों हाथ पकड़ा है। घटिया इल्जाम पर बस लगा इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा कमिश्नर साहब, अच्छा अभी तक तो ये कबूल नहीं किया है। सर घबराने कोई बात नहीं है, ये कबूल करेगा। इंस्पेक्टर विजय तो मुर्दों से भी कबूल करवा लेता है। ये तो फिलहाल जिंदा लाश है, सामने खड़ा है।
दूर क्यों है? क्या समा दूंगा? इंस्पेक्टर कौन सा जुर्म कबूल करूं? मुझे अगर मानना है तो मार दो मुझे। क्या हाल बना दिया है इसको। खराब है। मेरे दिल पे जो तूने आग लगाई है ना कभी नहीं। अभी तेरा धमाक चूर नहीं हुआ 2 कौड़ी के ठोकरे। मन से ये बात निकाल दे तू कभी बाहर आएगा। तेरे लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा है। मुझे फांसी तो जरूर हो बेटा। मैं कोई तेज बता, लेकिन उसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। जा घर जाकर मौज मस्ती कर ले। ये लोहे की ताकत ये मौत से नहीं बचा सकती। अभी इसकी जीवन कैची की तरफ चल रही है। इसे इतना मारा इंस्पेक्टर इसके होश ठिकाने आ जाए। मैं तेरे दादा का गुलाम नहीं हूँ। क्या? मैं तेरे दादा का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर चिल्लाओ मत। ये पुलिस स्टेशन है। तेरे बाप का घर नहीं। मुझे देख लूंगा इंस्पेक्टर। मेरी पैरवी ऊपर तक है। अरे क्या बिना धमकियों से नहीं डरता। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर। करीब 2 या बिस्तर बनवाने को बंद कर देता हूँ। तेज पैसा तो तुम्हारी कैसे मुश्किल है रवि? उस कमीने का नाम मतलब इंस्पेक्टर। जादू की मोड़ दिया। क्या बताओ इंस्पेक्टर? पैदा होते ही मां मुझसे बिछड़ गई। जवानी की तारीफ में कदम रखते हुए मेरे पापा की हत्या कर दी गई। खाने के लिए दुकान थी। मैंने क्या क्या सपना नहीं देखा था। लेकिन विधाता को शायद ये तो मंजूर नहीं था। एक और बेरोजगारी की आग मेरे सीने को जला जा रही थी, तो दूसरी ओर बाहर की चिंता मुझे पागल होने पड़ेगी थी। कि तुम्हारी बहन मेरे
मेरे बेटे को पसंद है। मैं मुझसे मनीषा का हाथ मांगा। आदमी चल देते का आदमी चल के इतनी बड़ी रकम की बात काम कर बिल्कुल पहले होने का मैंने उसकी शादी में खर्च भी नहीं और वो मुझसे नफरत करती हुई हाथ मुझसे कर ली। पता नहीं इंस्पेक्टर एक बार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनी रवि, मैंने तुमको बहुत जुर्म किया रवि। रवि मुझ पर विश्वास करो रवि, मैं तुझे न्याय दिला नहीं रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी का तबाह करने का गंदा खेल जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं उसका बाइक बजा कर रख दूंगा। बिहार पुलिस स्टेशन भी अभी कम है, वैकेंसी निकले। गीता ले जाइए ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जिस मौत को हत्या का रूप दिया जा रहा है दरअसल वो आत्महत्या का मामला है। क्या मजा है लोगे करना? आप हत्या को हत्या साबित करना चाहते हैं? मैं हत्या को आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप आत्महत्या को हत्या का रूप देकर एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहते हैं। की बातें कर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों करेगी? सबके थी पर अगर मंडप में बैठी दुल्हन आत्महत्या नहीं कर सकती तो फिर एक भाई जिसे उसने माँ बाप का प्यार दिया क्या उसकी हत्या कर सकता है? मनीषा के मौत का एकमात्र जिम्मेवार
तेज प्रताप है और ऑनर सब निशानी में तक कैसे निशानी तो मैं का कोई ख्याल नहीं है मत बैठा सारा घर ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं हमें लगी तेज प्रताप का इस मामले से संबंध है और ऑनर योर ऑनर हमें घड़ी ठीक हो जाए दिखाओ ना एडवोकेट शर्मा ऐसी शख्सियत को कोर्ट में पेश करना चाह रहा है जिनका चरित्र किसी से छिपा हुआ नहीं है वो एक ही सरकार में है पहली बार किसी ने तेज प्रताप पर उंगली उठाई है अगर उन्हें तिलक लेना होता था वो सामने पहले ही मांग कर लेते सरकारी वकील महोदय जिस तेज प्रताप को इज्जतदार व्यक्ति का प्रमाण दे रहे हैं अगर उसे तिलक का लोभ नहीं होता तो फिर उसने मनीषा को बहू बनाने से इनकार क्या किया ये सही है योनर तेज प्रताप ने अपने बेटे की शादी मनीषा के साथ करने से इनकार कर दिया लेकिन तिलक दहेज जैसी कोई बातें नहीं थी तो फिर कौन सी बात थी शादी के एंड वक्त पर जब तेज प्रताप को पता चला कि मनीषा एक बच्चलन लड़की है लिहाजा उन्होंने शादी से इनकार कर दिया लड़की है ना और रवि ने अपनी नजदीकी मनीषा को दोषी मानते हुए क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दिया होगा बंद करवाइए एक अंदर बकवास जज साहब मुझे अगर फांसी या देनी है तो दे दीजिए मुझे स्वीकार है लेकिन मैंने अपनी बहन का दर्द नहीं किया लेकिन अगर मेरी मृत बहन के बारे में कोई गंदी बात निकाले तो मैं जुबान खींच लूंगा खून की नदियां बहा दूंगा तबाही मचा दूंगा जनता ऑर्डर 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 मुद्रे वाले ये अदालत है क्रोध को अपने बस में रखो योर ऑनर मेरे पास कई ऐसे गवाह हैं जो साबित कर सकते हैं कि मनीषा की हत्या मुस्लिम रवि ने की है योर ऑनर हटाओ सही जल्दी से घटना कैसे मैं वहां रवि मनीषा रामू के अलावा कोई नहीं था फिर वकील साहब किन भारों के लड़कियों की गवाही से एक निर्दोष की जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा लगता है योनर हमारी हालत ठीक नहीं है इसलिए ये इस गंभीर मामले पर मजाक बनाना करते हुए हैं अगर शर्मा जी की बातों को सच मान ली जाए तो शादी बिना तिलक कोई नहीं हो रहे थे यह मामला एक मजदूर की जिंदगी से जुड़ा हुआ है इसलिए फैसला करने में जल्दीबाजी न की जाए यह घटना तब घटी जब बारात लौट गई थी इसलिए वहाँ दूल्हा पुरोहित या किसी और होने का सवाल ही नहीं उठता इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह रामू है और अनवर
उसे अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गीता के कदम से आगे कहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे और सच कुछ नहीं कहेंगे। अभी निर्दोष है, आप मान जाएंगे जज साहब? अदालत तो इंसाफ का मंदिर होता है। ऐसा फैसला मत सुनाइए जज साहब, इस मंदिर से लोगों का विश्वास टूट जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रवि बिल्कुल निर्दोष है। अगर सजा देनी ही है तो उस तेज प्रताप को दीजिए। उसने उस बच्चे के साथ क्रूर मजाक किया है। अब मैं सबूत पक्ष के गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गीता की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच का सिवा कुछ नहीं कहूँगा। योर ऑनर, यह व्यक्ति मुजरिम के पड़ोसी है। घटना के समय अपने वहाँ क्या देखा? पुलिस की बदतमीज होने की बात स्पष्ट होने के बाद कॉपी क्या कहती है कि तूने मेरी नाक कटा दी और चाकू से उसकी हत्या कर दी। अब इसे गलती जैसे चाहूंगा। इसने मुझे को गिरफ्तार किया था। इजाजत है। इंस्पेक्टर विजय, आपने जिस समय रवि को गिरफ्तार किया था वो किस हालत में था? वहां पहुंचने के बाद मैंने रवि को लाश के पास खड़ा देखा। क्या उसके हाथ में चाकू भी था? लेकिन कुछ नहीं था या नहीं? हाँ था। मामला स्पष्ट है ऑनर। अदालत की कीमती समय को देखते हुए मैं आग्रह करूंगा कि मुजरिम रवि को फांसी की सजा दे दी जाए। तमाम सबूत और बयानात गवाहों के बयानात मद्देनजर ये अदालत मुजरिम रवि को मनीषा का हत्यारा मानते हुए ताजी जाते हैं दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बड़ा हार्ड काम निकल रहा है।
बहुत खुश हूँ कमिश्नर अरे सही बलेंडर ना खाई अपने रास्ते से जाने वाला पर आज मैं बेहद खुश हूँ। बहुत तकबत करने लगा था वो जैसे जैसे होते उसको मानी करने लो राधा कृष्ण प्रेम जाले सदाकर बुलावा तो बुलावा मेरा जीना ही हराम कर दिया। जब मैं आदर करता है कोई क्या हो जाए तो आंखों का जीना ही हराम लेकिन उससे अंदर जाते ही मैं बहुत आराम से हूँ मंत्री जी। हम जैसे सोच कर कहने वालों को यही होता है। मैंने कहा था ना हम उसका वो हाल कर देंगे न तो जिंदा रहेगा और न ही मर पाएगा। मंत्री जी आपका ये सातिर दिमाग को कोई जवाब नहीं है। मंत्री जी क्या आपने खूब तीर मारी है? आज तक मैंने सुना था एक तीर से एक ही निशाना लगता है और आपने एक तीर से कई सारे निशाने लगा दिए। मैं तो पैदाइशी कमीना हूँ साहब। मेरा कमीनापन तो अंदर रोम रोम भरा हुआ है। अपने ही इस युक्ता के बल पे इस सड़क से इस महल तक पहुंचा हूँ। उस मनुष्य को बर्बाद करने के लिए जो आपका तरीका अपनाई है मंत्री जी, वो मंसूबा बहुत आसानी से पूरा हो गई। अगर मैं अपने दुश्मनों को जान ले सकता हूं तो अपने लिए लाशों का पहाड़ बना सकता हूं। मैं चाहता तो उसे सजाए मौत देता, न इससे न उसका और न ही मेरा मंसूबा पूरा होता। जय शिक्षा मंत्री जी। सीट पर दाबका अभी तक तो याद आता नहीं है मंत्री जी। चली भीतर देखिए देखिए अरे अरे साले एक पैक मंगा दे। यहाँ तो शराब की बारिश हो रही है और मुझे पता तक भी नहीं। ले बोतल उठाओ पलवा दे। ये शराब जहाँ आज के खूबसूरत शाम पीछे में फिर तो मुझे कहा आज के रंगीन शाम पूछ ला खाली कुछ खाइबो कहीं नहीं नागराज जी, ऐसे बात कहकर मुझे ललित मत कीजिए। जब मंत्री पुलिस माफिया एक साथ हो तो कौन सा काम संभव है? लुटते रहो और जनता को, और ये बेचारी जनता लुटती रहेगी और मुझे पूछती रहेगी। मंत्री जी, इंस्पेक्टर विजय हमारे लिए मुसीबत बनने की कोशिश कर रहा है।
जब पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हो तो एक मामूली इंस्पेक्टर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बेचारा अभी नया है। इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो कमिश्नर साहब राधा बिटिया कैसी है? अभी तक उसने रवि के नाम पर थुकवा है या अथवा नहीं? आपका तो जान 16 रसगुल में सौंप दीजिए। और उस राधा के दीवानगी को बदल देंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सम्राट से शादी के लिए अब सहमति भी दे दी है। तो अब देरी किस बात की? शादी का दिन तय किया जाए। ये शादी इतनी धूमधाम से होगी कि जवानों को कहना पड़ेगा कि सचमुच किसी सम्राट की शादी हो रही है। आप दोनों तो रिश्तेदारी जोड़ने में मग्न लगे। काम की बातें बाद में, काम नहीं पहले जाम। सिर्फ जाम से काम नहीं चलेगा मंत्री जी। शराब हल्ला के नीचे ताबूत रहेगी जब सामने सवाब हो। हाँ, इसकी भी व्यवस्था है। तेज प्रताप जी थोड़ा धैर्य रखिए। जब सरकारी तिजोरी की चाबी जब हमारे हाथ में हो फिर किस चीज की कमी? आज की शाम मंसूर